किसी ने क्या खूब कहा है कि ज्ञानी आदमी कभी घमंड नहीं करता, और जो घमंड करता है ज्ञान उससे कोसों दूर रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि जीवन में किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। जिसने घमंड किया उसका अंत निश्चित है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है रंग रूप और गुण का घमंड। एक समय की बात है, एक बार दांत और जीभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दांत ने जीभ से कहा, अरे तुम सिर्फ मांस के लोथड़े हो, तुम में तो कोई भी खूबी नहीं, न ही तुम्हारा कोई रूप है और न कोई रंग। हमारे सभी दांत को देख रहे हो, कैसे मोतियों की भांति चमक रहे हैं। जीभ बेचारी ने कुछ भी नहीं कहा और वह चुप रही। दांत ने फिर जीभ से कहा, अरे तुम चुप क्यों हो? हमसे डर रही हो क्या? हम हैं ही इतने सुंदर, तुम हमसे जलोगी ही न, और हम हैं इतने मजबूत कि डर तो तुम्हें आएगी ही। जीभ दांत की बातों का अनसुना करते हुए चुप रही। दिन बीतते गए, समय अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते कई माह और वर्ष बीत गए। अब उम्र ढलने के साथ साथ धीरे धीरे करके एक एक दांत गिरते गए, लेकिन होना क्या था, जीभ वहीं त्यों की त्यों बनी रही। अब कुछ बचे हुए दांत जब गिरने को हुए, तब जीभ ने दांत से कहा, भैया बहुत दिन पहले आपने मुझसे कुछ कहा था, आज उन सब का उत्तर दे रही। इंसान के मुंह में आप सब दांत मुझसे बहुत बाद में आए हैं। मैं तो जन्म के साथ ही पैदा हुई हूं। अब आयु में भी तुम मुझसे छोटे हो, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी एक एक करके तुम सब मुझसे पहले विदा हो रहे हो। इसका कारण पता है? दांत ने जीभ से अब विनम्र भाव से बोला, दीदी अब तक तो नहीं समझते थे, पर अब बात समझ में आ गई। तुम कोमल और मुलायम और हम कठोर हैं। कठोर होने का दंड ही हमें मिला है। दोस्तों, आप सब भी कोमल बनिए। कोमल से तात्पर्य है आपका व्यवहार रूखा न हो, आपके कार्य दूसरों को सुख ही प्रदान करें। जो इंसान जीभ के समान कोमल होता है, जिसकी वाणी मीठी होती है और जिसका व्यवहार कोमल तथा मिलनसार होता है, उसे सभी पसंद करते हैं और उसे कभी भी कोई छोड़ना नहीं चाहता और कभी उसका नुकसान भी नहीं होता है, और तो जाने के बाद भी याद किया जाता है। अपने रूप रंग या किसी भी गुण के दम पर कभी भी घमंड ना करें, किसी का भी अनादर न करें, चाहे कोई आपसे उम्र में छोटा हो या फिर बड़ा। वेद पुराणों में भी यही लिखा है और हमारे संतों महापुरुषों ने भी हमें यही सिखाया है। संत कबीर जी का दोहा है, मैं आपको उसको सुनाता हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। स्वामी कबीरदास जी ने भी संत कबीरदास जी ने भी हमें यही सिखाया है कि वाणी मीठी होनी चाहिए, जो कि अपने को भी शीतल करे और दूसरों को भी सुख दे। तो दोस्तों, मीठी वाणी बोलते रहने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों में भी कमेंट जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियाँ आती रहें, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।